अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और लेक्चरर अरबी के इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल मेल का भी रिज़ल्ट आ चुका है और अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह कामयाबियों से भी नवाजा। ये महज अल्लाह ताला का फजल है और स्कॉलर्स की मेहनत है और मिसाली ग्रुप का जो तरीक़ाकार है, अल्लाह ताला के फजल से हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करोड़ों कामयाबियों से हमें नवाजा है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मज़ीद आपको इंटरव्यू के अंदर भी कामयाब फरमाए। अब जब हम क्लास शुरू है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से, हम मज़ीद इसको आगे लेके चल रहे हैं, तो अब इंटरव्यू के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको एक बेहतर तरीके से तैयारी करें। देखिए, इस दफा मेरिट बहुत कम रहा है, मेल का भी और फीमेल का भी। मेल का मेरिट 54 है और फीमेल का 40 है। तो अब आपने बुनियादी तौर पर जब आगे निकला है तो उसके लिए एक बेस जो चीज आपके लिए है वो है आपका इंटरव्यू, क्योंकि टेस्ट के अंदर एवरेज मार्क्स और कम है लोगों के, मगर अब आप इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, जिसके अंदर आप इंटरव्यू को अच्छा कर लेंगे उसी कदर आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज्यादा है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इंटरव्यू सिर्फ बोल लेने का नाम नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ किताबें रट लेने का नाम नहीं है। इंटरव्यू एक बाकायदा मुसलसल और तसलसल के साथ पढ़ने का नाम है और समझ के, और दूसरा अपनी टेक्निकल जो चीजें हैं उसको दुरुस्त करने का नाम है। तो इसी लिहाज से हम इंशाअल्लाह ताला हमारे मिसाली ग्रुप में इंटरव्यू जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो अब हम अपने तमाम ग्रुप मेंबरान को या जो भी आपके जानने वाले हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हम अपने ग्रुप में शामिल कर रहे हैं और इंटरव्यू की बाकायदा क्लासेस ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सोमवार से डॉक्टर ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब भी इंशाअल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे और रेगुलर वो भी क्लासेस लेंगे। असल में ये बताने का, पढ़ाने का बुनियादी मकसद ये है कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए और आप अपने सब्जेक्ट पे कमान रखने वाले हो। तो जितना ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट को देख लेंगे, जनरबिलिटी को देख लेंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे लोगों को भी हायर करते हैं ताकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब है और उनके जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए मुफीद हो सके और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। क्योंकि इंटरव्यू सुनने से, इंटरव्यू पढ़ने से बहुत ज्यादा जो है वो इंसान को कामयाबी मिलती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी भरपूर तैयारी जारी सारी रखनी है। अब यहाँ पे आज की जो क्लास है, वैसे तो कुछ क्लासेस में आपने बहुत सारे टॉपिक्स जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, वो मजीद भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको शेयर कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ना है जो आपका बुनियादी और फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे, उनको आपने बेहतरीन लेके चलना है। उसके बाद कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है। यहाँ पे अरबी जुबान में 2 तरह का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे जो जाती तारुफ है। ठीक है, जाती तारुफ में आपने बड़े बुनियादी तौर पर अपने आप को क्लियर करना है और बेहतर करना है। अब इसमें एक बुनियादी जो चीज है वो क्या है आपका, वो है जाती तारुफ में इंग्लिश में तारुफ जो आपका है। ठीक है, ये 90% होता है, कभी 90% नहीं होता। एक इंग्लिश में तारुफ है, एक आपने अरबी जुबान में तारुफ करवाना है। यानी कि ये 2 तरह से इंट्रोडक्शन जो है वो आपका होना जरूरी है। और इसके लिए अगर मैं आपको कहूं तो बीए की जो ऑप्शनल जो है अरबी है, बीए की ऑप्शनल अरबी, अगर आप उसको देख लें, उसकी बुनियादी मुबाहिस को देख लें, तो आप दौरे जदीद की या जितनी भी बोल चाल की जो अरबी है वो वहां पे आपकी सारी हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल आपका यही होना है, अरबी में तारुफ। अब इसमें एक बुनियादी चीज याद रखें कि जो होगा चेयरमैन,
तारुफ वो तकरीबन ज्यादा लेता है इंग्लिश में, मगर बात का चूंकि अरबी में इंटरव्यू है तो वो कह देता है कि आप अरबी में इनका तारुफ करें। अब पीपीएससी के चेयरमैन को तो उस सब्जेक्ट का इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, 95% नहीं होगा, 5% हो भी सकता है, मगर हमने उस तारुफ को इतना फ्लो के साथ बयान करना है, इतना उम्दा बयान करना है कि वो तारुफ हमारे जो पूरे इंटरव्यू का एक बुनियादी सवाल बन जाए और उनके ऊपर एक गहरी छाप रखी जाए कि वो समझे कि सुने कि वाकईतन ये एक तारुफ बड़ा है कि जानदार और उम्दा किस्म का करवाया है। तो इस लिहाज से आपने अपने आप को मजबूत करना है और इस तारुफ की प्रैक्टिस करनी है। जब हम आपसे इंटरव्यू करेंगे तो उस वक्त भी आपसे ये सारे सवाल इंशाअल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब अपने जाती तारुफ में सबसे पहले आपने अपने नाम से शुरू करना है। इंग्लिश में तारुफ भी हो और ये सारी चीजें, इसमें नाम है, वल्दियत है, इलाका जहां पे आप रहते हैं, आपकी डिग्रीज हैं, ठीक है, आपने कहां से तालीम हासिल की है, या फिर आप किसके साथ जो दीगर चीजें हैं जैसा कि आप दौरे हाजिर में क्या कर रहे हैं उसके हवाले से आपने वो सारी चीजें बतानी होती है। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो चीजें सारी बताएंगे कि जो लास्ट इंटरव्यूज में शेख हामिद अशरफ हमदानी साहब भी जो बड़े इंटरव्यू लेते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में अरबी के, उन्होंने भी बहुत से ज्यादा पूछी हुई थी, उन चीजों का भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपका नाम यानी कि तारुफ आपने जब करवाना है, मेरा नाम, ठीक है, तो अब इसको आपने अरबी के अंदर जो तारुफ करवाना है ये एक उम्दा तरीका है कि इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसा कि नाम इस्मी, ठीक है, इस्मी आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, अहमद, या दूसरा एक अच्छा ज्यादा बेस्ट तरीका वो है आना अहमद, ठीक है, या तारुफ करवा दे तो ये दोनों आप लगा सकते हैं, इस्मी अहमद, इस्मी हामिद, मेरा नाम हामिद है। दूसरा सवाल है मेरे बाप का नाम, ठीक है, मेरे बाप का नाम जो है वो क्या है, इस्मी वालिदी, इस्मु वालिदी। ये भी आपने जरा ख्याल रखना है कि जब आप ग्रामर की रूह से पढ़ते हैं तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, इराबी हालत को बेहतर तरीके से बयान करें, ठीक है। इस्मी वालिदी या इस्मु अबी, इस्मु अबी या इस्मु वालिदी, वो आप क्या लगा सकते हैं, जो आपके अपना वालिद का नाम है वो आप अपने वालिद का नाम लगा सकते हो और पूरा नाम लगा दें, इस्मु वालिदी मिर्जा मजीद बेग, ठीक है, मैं ये अपने वालिद का पूरा नाम ये लगा सकता हूं। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, जो तीसरी चीज आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहनी है, वो आपका इलाका कहां से है, ठीक है, वो आपने बताना है कि आप किस इलाके से रहते हैं। तो अना अस्कुनु फी बालादी, कोई भी शहर, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, कोई भी चीज शहर जहां पे आप रहते हैं वो आप लगा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आना मैं मिन फैसलाबाद, आप ये कह सकते हैं कि मैं फैसलाबाद से हूं। अगर आप किसी गांव से हैं, अगर आप किसी गांव से हैं, आना मिन मंदी अहमदाबाद करियतिन सगीरतिन मिन बालादी ओकारा, ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि मैं मंडी अहमदाबाद में रहता हूं जो कि ओकारा की एक बस्ती या एक छोटा शहर है। तो कारिया उमूमन बस्ती को बोला जाता है, बालादुल शहर को बोला जाता है, फी सूबा पंजाब, फी सूबा पंजाब, ये आप बता सकते हैं। यानी कि इस पे आपने क्लियरली बताना है, इसमें या अना अहमद इस्मु वालिदी मिर्जा मजीद बेग अना अस्कुनु फी करियती, आप अब फी करियती अगर लगाते हैं तो फिर डायरेक्टली आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं और आगे कह सकते हैं मिन बालादी साहिवाल फैसलाबाद, जो भी आपका इलाका है वो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो देखिए ये इब्तिदा में यही तीन चीजें हैं। इसके बाद जो आपकी आती है वो डिग्रीज आती है। अब डिग्रीज के लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, उनको आपने बड़े गौर से देखना है। माइक बोर्ड नहीं बन रहा था जी। अब आपने एक चीज यहां पे पहले मैं वो लिखने लगा हूं, वो आपको दो तीन चीजें यहां पे पता होनी चाहिए। मैट्रिक
FA, BA, MA, PhD। ये डिग्रियां हैं। आपको पहले तो इन डिग्रियों के अरबी में नाम पता हो, और ये बहुत जरूरी है, अक्सर पूछे गए इंटरव्यू में सवाल, तो ये आपको पता हो। जैसा कि हम कहते हैं मैट्रिक को हम कहते हैं आमा, शहादतुस सानवियतुल आमा, शहादतुस सानवियतुल आमा। FA को कहते हैं अशहादतुस सानवियतुल खासा, अशहादतुल सानवियतुल खासा। अब BA को कहते हैं बकलरियूस, ये खासा हो गया का यूस। अब ये BA है। ऐसे शहादतुल माजिस्टर, शहादतुल माजिस्टर। ये MA है, MA को कहते हैं BSc दक्तूरा, अदक्तूरा, ये PhD को कहते हैं। ऐसे ही कुछ और भी डिग्रियों के नाम हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने ये डिग्रियां जो है, शहादतुल आलिया भी कहा जाता है BA को, शहादतुल आलिया, और माजिस्टर के माना में एक शहादतुल आलमिया, आलमिया, ये भी आप देखें। अब इनके माने भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि आपने किस दर्जा में किया है, तो दर्जा को कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। दर्जा को कहते हैं या डिवीजन को कहते हैं अल-फिरका, ठीक है, अल-फिरका। अगर आपने दर्जा उला में किया है तो इसको दर्जा उला भी कह सकते हैं, या अल-फिरकातुल उला। फर्स्ट डिवीजन क्या है? अल-फिरकातुल उला, अल-फिरकातुल उला, ये हो जाएगी फर्स्ट डिवीजन। अल-फिरकातुस सानिया, ये हो जाएगी सेकंड डिवीजन। अल-फिरकातुस सालिसा, ये हो जाएगी थर्ड डिवीजन। यानी कि आपने जब डिविजन्स में बताने हैं, ये अभी मैं चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपको तारुफ बताना ये आसान हो जाएगा, तारुफ बताना ये आसान हो जाएगा। और ऐसे ही बीएड को भी कहते हैं कि बकलरियूस फी तरबिया, ये बीएड हो जाएगा जी। तो अब हम नेक्स्ट जो स्कूल के जो एजुकेशन है, स्कूलों के नाम जो है उनके हवाले से बात करेंगे। जैसा कि प्राइमरी स्कूल, इसके बाद है एलिमेंट्री स्कूल, ऐसे ही हाई स्कूल। अब तीन स्कूलों के जो नाम है वो देखिए, अल मदरसातुल इब्तिदाइया, अल मदरसातुल इब्तिदाइया। अब इसको कहते हैं कि ये प्राइमरी स्कूल है, इब्तिदाई मदरसा जो 5 तक होता है। दूसरा है अल मदरसातुल मुतवस्सिता, अल मदरसातुल मुतवस्सिता, ये स्कूल होता है एलिमेंट्री स्कूल। इसके बाद है अल मदरसातुल सानविया, हाई स्कूल। अब मदरसातुल सानविया, ये हाई स्कूल है। अब इसके बाद आता है हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल वो स्कूल होता है जहां पे FA तक यानी कि 12 क्लासेस होती हैं। इसको कहते हैं अल मदरसातुल उलिया, अल मदरसातुल उलिया। ये आपने नाम हर सूरत याद रखने हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट टाइम और इससे पहले भी इन चीजों से इंटरव्यू बहुत ज्यादा होता है। और ये कोई भी देखिए, आपकी वहां पे अरबी लैंग्वेज भी बड़ी परखी जाएगी। अरबी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, आपका तारुफ पता होना चाहिए, अरबी में गुफ्तगू थोड़ी बहुत कर सके। इसलिए मैंने आपको बताया कि BA की जो किताब है उसकी बुनियादी चीजें जो है वो आप हर सूरत उसको प्रिपेयर करें, ये आपको बहुत फायदा देगी। अब इसके बाद होती है यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? जामिया, जामिया, ठीक है। अब ये अरबी का लफ्ज है जामिया, हम यूनिवर्सिटी को कहते हैं। ये जामिया इस तरह होगी, एक जामिया दूसरा भी होता है, ठीक है। मिन जामियाती हसलतु शहादतल माजिस्टर मिन जामियाती पंजाब, ये आप कह सकते हैं। अब यहां पे आपको जो डिग्रियां भी समझ आ गई और स्कूल भी समझ आ गए। अब हम ये बात करते हैं
जो अभी हमने देखना है, आपको मैट्रिक FA BA का जो तारुफ करवाना है वो मैं आपको बताता हूं। अब इसके लिए आपको एक और चीज है, वो है गिनती। वो गिनती भी आपको देने में होनी चाहिए, और गिनती टोटल जो है ना आपको ये मुकम्मल होनी चाहिए। वाहिदुन इस्नानी, ये वाहिदुन, ठीक है, इस्नान, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबातुन, समानियतुन, तिसातुन, अशरा, इहदा अशरा, इस्ना अशरा, सलासत अशरा, अरबात अशरा, खमसत अशरा, सित्तत अशरा, सबात अशरा, समानियत अशरा, तिसत अशरा, इशरून। ठीक है, अब आगे सारी वो गिनती। 100 को हम क्या कहते हैं? मियातुन, मियातुन, ये है 100 हो गया। 1000 को कहते हैं अल्फुन, ठीक है। 2000 को कहते हैं अल्फैन, 2000 को क्या कहते हैं? अल्फैन। अब 1 लाख कहना है मियातु अल्फिन, मियातु अल्फिन, 1 लाख हो जाएगा। यानी कि बेसिकली हमारी गिनती कम से कम आपको इतनी जरूर पता हो कि आप इनके हवाले से बना सके। इसके बाद जो है वो हम करते हैं कि तारुफ। तारुफ में सबसे पहले आप कहते हैं कि मैंने मैट्रिक 2016 में फलां बोर्ड से किया, फलां बोर्ड से किया, तो आप कह सकते हैं लक़द हसलतु भी कह सकते हैं, ठीक है, हसलतु। अब कौन सी डिग्री करनी है? लक़द हसलतु अला शहादतिल सानवियतुल आम्मा, लक़द हसलतु अला शहादतिल सानवियतुल आम्मा, मैंने सानिया आम्मा की डिग्री हासिल की 2016 में, फी अल्फैन 2016, सित्ता अशरा शरा, मैंने 2016 में डिग्री हासिल की। बोर्ड को कहते हैं मिन मजलसी इदारा, मिन मजलसी इदारा। अब जो बोर्ड है आपका साहिवाल, सरगोदा, पिंडी, जो भी आपका बोर्ड है, आगे वो आ जाएगा। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि आपने किस दर्जा में आपने डिग्री हासिल किया है। बिदर्जतिल ऊला, बिदर्जतिल ऊला या बिलफिरकतिल ऊला, थानिया, सालिसा, ये तीनों आप कह सकते हैं। ये एक जुमला आपका एक बुनियाद है, इसमें आपने देखना है। अब ये ना हो कि आप एक ही चीज लगाते जाए, ठीक है। अब ऐसे ही लक़द हसलतु शहादतुल सानियतुल मुतवस्सिता, अस्सानियतुल मुतवस्सिता FA को कहते हैं। फिल आमैनी अला शहादतिल सानियतुल मुतवस्सिता फिल अल्फैनी। अब 16 में 2018 कह दें कि कहां पे आप आ जाएगा? समानियत अशरा मिन मजलिस इदारा बिरावलपिंडी, बिरावलपिंडी, ठीक है, बिदर्जतिल ऊला, अब उसी के साथ आ जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री बतानी है। लक़द हसलतु शहादतल, फिर आप बता सकते हैं हसलतु शहादतुल बकारियूस फी आमिल फई। अब आगे जो साल आपका है, ठीक है, अरबाता अशरा, 2014 में वैसे लगा रहा हूं, अरबाता अशरा ये लगा दिया। अब यहां पे आपने देखना है कि ये यूनिवर्सिटी की तालीम है, BA, ठीक है। अब इसको आपने किसी जामिया से लगाना है, मिन जामिया कराची, मिन जामिया कराची बिदर्जतिल ऊला, ठीक है, बिदर्जतिल ऊला, या वो तीनों डिवीजन जो आप लगाना चाहते हैं वो कह सकते हैं। ऐसे ही लक़द हसलतु शहादतल माजिस्टर फी आमैनी 16 मिन जामियाती पंजाब बिदर्जतिल ऊला, ठीक है। अब यहां पे बिदर्जतिल ऊला एक डिवीजन की तरह है। अब CGA पे भी आप भी बता सकते हैं, ठीक है। बिलफिरकती, वो आप वो CGA पे के जो अरबी है वो भी आप कर सकते हैं, या उसको इंग्लिश में भी, क्योंकि हुआ नहीं इंग्लिश का, उसमें भी आप उसको बयान कर सकते हैं। मगर इन डिग्रियों के नाम जो है वो आपको हर सूरत पता होना चाहिए। अब इसके बाद है आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं। आना, मैं, ठीक है, मुअल्लिमातुन या अना मुदर्रिसु, मैं पढ़ा रहा हूं। फिर कुलियती
फी कुल्लियती किसी कॉलेज में, अगर स्कूल में है फिल मदरसातिल मुतवस्सिताती, मैं जो है एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। कब से, अब अगर गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट का कह दे, प्राइवेट में है तो प्राइवेट स्कूल में का कह सकते हैं। जैसे कि मुंजुल अलमईन, आप कब से पढ़ा रहे हैं, 2015 से 17 से। मुंजुल अल्फैन आमिल अल्फैन खमसता अशरा, आप बता सकते हैं वहां पे। यानी कि अब इस लिहाज से आप देखें तो आप अपनी जो तारफ है इसको रट लें, इसको पढ़ लें और सोच के आप अपनी इसकी जुबान पे इसकी प्रैक्टिस कर लें। जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ज्यादा इसका आपको फायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला इसको आपने बेहतरीन तरीके से इस तारफ को तैयार करना है। हाँ, इसके अलावा आपने कोई काम किया है, रिसर्च वर्क किया है, तो आप उसके हवाले से भी आप जिक्र कर सकते हैं और उनका भी एक जुमला बना के आप अपने पास अभी से रख लें। अगर आपका एमफिल है, अगर आपका पीएचडी है या जो भी आपका है, या आप कोई नॉमिनेशन है, तो उसका भी जुमला बना के आप अभी रख लें। तो कल की असाइनमेंट है आपके लिए कि आप तमाम लोगों ने अपना मुकम्मल तारफ जो है वो एक उम्दा तरीके से आपने इसको तैयार करना है। यहां तक आपको समझ आ गई है जी? यहां तक आप में से किसी का कोई सवाल हो, ये क्लियर हो गया सबका? ले जी, कोई नहीं बोल रहा मेरे ख्याल से। चले अब हम नेक्स्ट आगे काम करते हैं अपना। अब हमने कुछ चीजों के नाम और कुछ चीजों के हवाले से भी जरा ध्यान में रखना है। देखिए, कुछ सवाल बड़े बुनियादी होंगे वहां पे और वो मुश्किल नहीं होंगे क्योंकि अरबी सारी आपको आती नहीं होगी। ठीक है, आपने ना अरबी की हिस्ट्री भी पढ़ के जानी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो अरबी है इसके हवाले से आपने प्रिपेयर होकर जाना। लाजमी नहीं कि अरबी में आए, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि अरबी में, उर्दू में भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अरबी जुबान कब से लागू की गई, कब से पढ़ाना, जनरल जिया का दौर है जब उसके लाजमी करार दिया गया। क्यों आज अरबी जुबान पे अगर दौर इंहितात है तो वो क्यों है? अरबी जुबान की तरवीज आप कैसे कर सकते हैं? अरबी जुबान की बेहतरी के लिए आप कॉलेज की सतह पर कैसे खिदमत से अंजाम दे सकते हैं? ये वो सारे सवालात हैं जो आपसे होंगे, जिनके मुतालिक आपको एक मुद्दल जवाब जो है वो तैयार करना है। बच्चे आजकल के कॉलेजेस में अरबी जुबान को इतनी तवज्जो नहीं देते। आप जाएंगे तो आप एक क्लास में 4-4, 5-5 लोग मिलेंगे, वो भी वो वाले जो नंबर्स के लिए आते हैं, मगर अरबी जुबान को बजाते खुद कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो इसको आप कैसे एक डिस्कस करेंगे कि आप के जाने से अरबी की तरफ एक शगफ होगा, लोग आएंगे, लोग इसको पढ़ेंगे। आप इसको ठोस दलाइल दे रहे हैं और इन सारी चीजों पे, अरबी जुबान की इशाअत पे, अरबी जुबान के जो दौरे जवाल है उस पे, अरबी जुबान को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम कैसे अरबी जुबान बोल सकते हैं, जबकि ये दूसरी बड़ी जुबान है दुनिया के अंदर जो बोली जाने वाली है और सारे इस्लामिक कंट्री की जुबान है, जन्नत की जुबान है, मुसलमानों की जुबान है। तो इस लिहाज से हमें एक अरबी जुबान को एक उस पर मुकम्मल पढ़ के जाना है। ये ना हो कि सिर्फ आप किताबें पढ़ते रहे और इन चीजों पे आपकी ग्रिप भी ना हो, इन चीजों को आप पढ़े ही ना। मजीद भी आपको इंटरव्यूज जो है इंशाल्लाह ताला वो सारे शेयर होते रहेंगे, सारी चीजें आप पढ़ते रहेंगे। तो इस लिहाज से आपने अपनी बेस को देखना है कि आपकी बेस कितनी मजबूत है। और ये बुनियादी जो सवालात है, जैसा कि जिस्मों के अज़ा है, जैसा कि ये कुछ रंग हैं, महीनों के नाम हैं, ऐसे ही जो कुछ दीगर चीजें हैं, हफ्तों के नाम हैं, डिग्रियां हैं, गिनती है, जो मौसम है, जमाने हैं, इनके हवाले से, अभी बोलचाल के हवाले से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब यहां पे एक चीज मैं बताने लगा, आज़ाओ जिस्म। अब आपको मैं असल में ये आज़ाओ जिस्म बताने का मकसद कि इस जैसी जितनी भी चीजें हैं वो आपको करनी है, वो आपको करनी है। किताबों के नाम किस किस जुबान में थे, या अरबी की बड़ी बड़ी किताबें, कोई बड़ी तफसीर की किताब, बड़ी हदीस की किताब, अरबी के दौरे जदीद के शोरा, अरबी के दौरे जदीद के ज़माने कदीम के, जिनको जाहिली शोरा कहते हैं, मुख्तारिमीन शायर कहते हैं, या आपका फेवरेट शायर कौन सा है वो भी बताना है।
और अरबी जुबान के ऊपर होने वाले जो काम है वो भी आपको जरा टच करना है, अपने यूनिवर्सिटीज को चक्कर लगाएं। अब इसमें आपने सिर्फ अपने आप को देखना है कि इसमें हमें अल्फाज के नाम आते हो। अगर कोई चीज पूछी जाए कि वजहातुन या विजहातुन में क्या फर्क है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वजहातुन चेहरा, विजहातुन सम्मत होती है। शारुन इसकी जमा क्या है, शऊरुन, शारुन बाल को कहते हैं, खतुन रुखसार को कहते हैं, खदूदुन लिसानुन अलसिनत। अब लिसानुल अरब और ये जो लिसानियात है अरबी में एक बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आपने देखना है। ऐसे है उज़ुनुन आज़ारुन कान है, शफातुन होंठ है, शफातुन ऐसे फाखिदुन रान, अफखिदान जैसे ज़रउन अज़रउन बाजू, ऐसे ही उनुकुन गर्दन, अनाकुन, ठीक है, ये फलरिबु फौकल अनाक ये आता है कुरान के अंदर, ऐसे ही गर्दनों पे आक़िबुन अक़ाबुन ये एड़ी है। ऐसे ही दीगर जो नाम है कतिफुन कंधा है, काबुन टखना है, ज़िराउन पसली है, कबीदुन जिगर है, और आप इब्हामुन अंगूठा है, सवाबतुन शहादत की उंगलियां। हाँ, अब ये भी देखना है कि आपको 5 उंगलियों का भी फर्क जो है वो भी आपको याद होना चाहिए और इसको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद रंग आते हैं, आज़ाउल जिस्म हो गए। ये बताने का मकसद ये है कि आपकी नजर से एक दफा ये सारे गुजर जाए और उसके बाद जो रंग है वो आपको पता होना चाहिए। अलवानुन, अलवानुन मारूफ नाम। हाँ, जिस दिन जो आप लिबास पहन के जाएं उसका रंग भी, उसका नाम भी, आपके जूते या लिबास या आपके स्कार्फ या आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है वो उस वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप उसका फौरी तौर पर बता सके। तो ऐसे ही अब यस बैजुन सफेद, अब यस बहुत सफेद, ठीक है, ऐसे ही अहमर इंतहाई सुर्ख, अरजक नीला, ऐसे ही बैजा सफेद, ऐसे हमराज और अकाब, ऐसे ये सारी उनकी वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस है। अस्वद काला, असफर सफर या सफरा, असफर या सफरा, बैजा लैजा लज़्ज़त लिशारिबिन, वो आपने सफरा फाकिल लौनुहा तज़ुर नाज़िरीन, वो एक रंग वाली गाय वाली उसका भी जिक्र आता है। तो ये भी अखदर सब्ज, ये सारे रंगों के हवाले से भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये सारे रंग मैंने आपको बता दिए हैं, बेसिक बुनियादी रंग, और जिस दिन जो आप लिबास पहन के जाएं उसका आपने पहले ही तैयार कर लेना है। इसके बाद ये आता है चंद जुमले हैं, जैसा कि ये सारा पता है आपको। मन का मतलब कौन, मां का मतलब क्या। अब इससे आगे आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, ठीक है, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है। माँ, माजा, इनमें छोटा छोटा जो फर्क है वो भी आपने ध्यान में रखना है। ऐसा कि माजा क्या, इसका मतलब भी क्या होता है, क्या। अंता, तू, हुआ, वो, अंतुम, तुम सब। ऐसे ही ज़ालिका वो, नाम, हाँ, ला, नहीं, हादा ये, तिल का वो, हाज ये, तहता नीचे, अला ऊपर, बा का माना इल्साक के लिए आता है, साथ के लिए आता है, मिन से आता है, और बल, बल के माना में आता है इमाम, इमाम और अमाम, अमाम जो है वो पीछे के सामने के माना में आता है। और ऐसे ही ऐना कहाँ, अय्यु कौन सा, अय्यतुन कौन सी, कैफा कैसे, इला कहाँ से। ये सारे जो माने हैं ये सारी चीजें आपने इसको देख लेना है। फिर कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, मगर बेसिकली इसका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, ठीक है। वो उस वक्त मुख्तलिफ जुमले पूछ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। अगर तसल्ली से सोच के समझ के भी आप जवाब देते हैं तो आपका जवाब गलत नहीं है, जाहिर बात है, क्योंकि अरबी हमारी जुबान नहीं है। कोई भी बड़ा अरबीदार वहां पे होना तो वो फौरी तौर पर अरबी नहीं बोल सकता। हम किसी एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर का मुकाबला नहीं कर सकते, या जिसकी सारी जिंदगी अरबी में गुजरी है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से ये परेशानी होना कि हमें आया नहीं है या हमने फरफर उर्दू की तरह अरबी नहीं बोली, ये मकसद नहीं होता। असल में आपके शुरू का जो 5-6 मिनट है, जो इंटरव्यू जो 4-5 मिनट वो अरबी में चलेगा, 3-4 मिनट कह लें। उसके बाद आपका इंटरव्यू नॉर्मली उर्दू में आ जाएगा और थोड़े बहुत अरबी के क्वेश्चन होंगे। बाकी इसमें ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तर्जमे आने चाहिए जो आपके सिलेबस में है कम से कम, या आपको वैसे भी कुछ ना कुछ याद हो, वो कहीं से भी आपको सुन लेते हैं।
अरबी की प्रेजेंटेशन आपको हर सूरत प्रिपेयर करनी है। एक प्रेजेंटेशन जो है वो आपने शुअरा पे या ग्रामर पे या अदब पे आपने प्रिपेयर करके जानी है। मैट्रिक और इंटर और बीए का जो सिलेबस है उसको आपने पढ़ना शुरू करना है और उसमें क्या क्या चीजें उसके असाइनमेंट्स है वो आपने लाजमी देख के जानी है। ऐसा कि मा इस्मु का ये मारूफ जुमले है, मा इस्मु का कई फहालों का आप इस पे जुमले बता सकते हैं, ठीक है। ये ना भी बता सकते हैं, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कह सकते हैं हल अंता उस्ताद, क्या आप उस्ताद अल्लाह, आप कह सकते हैं नाम अना उस्ताद फी मदरसतुल हुकूमियती, ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला उस्ताद हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। कब से है वो साल में बता दें, मुंज़ुफी आमैनी खमसता व अशरा, 2015 से मैं उस्ताद हूँ। अंत तालिबुल मुज्तहिदुन, क्या आप मेहनती तालिब इल्म थे? नाम अना तालिबुन मुज्तहिदुन, ठीक है। हसलतु इनामतल कसीरा, ये भी आप कह सकते हैं। ऐसे मादा ताकुल फिल गदा, ये भी आ सकते हैं कि आपने कल क्या पिया था, या आप कल कैसे आए थे, या आज आप लाहौर कैसे आए हैं, ठीक है। तमशी, ये भी चल के आए हैं या बिस्सयारा गाड़ी पे आए हैं, ठीक है। बत्तियारा कैसे आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वक्ती तौर पर ऐसी डिस्कशन भी हो जाती है तो वो आपसे हालात हाजरा पे ऐसे सवालात भी आपसे वो कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक और चीजें हैं जिनको आपने देखना है। जैसा कि आपके लिए जुमले इस्तेमाल होते हैं, एक होता है अम्स, अमसी, इसका मतलब होता है कल। अब कल का मतलब क्या है, ठीक है, कल का मतलब है गुज़श्ता कल, अमसी का मतलब जो गुजर गया, ठीक है। मादा ताकुलु अम्स, आपने कल क्या खाया था, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि परसों को अरबी में क्या कहते हैं, क़ब्लुल अम्स, क़ब्लुल अम्स। अब ये भी है जो गुजर चुका है, इन दोनों का ताल्लुक कल जो है परसों वाला, जिसको हम कहते हैं परसों, जो गुजर चुका है इसको हम कहेंगे। ये दोनों गुज़श्ता ज़माने में पाए जाते हैं। बादा गदिन, ये परसों होता है आने वाला परसों, यानी कि एक दिन छोड़कर जो अगला दिन है, बादा गदिन, गदिन कहते हैं अगले दिन को, ठीक है। तो बादा गदिन कहते हैं परसों, और ये आने वाला है, परसों आने वाला, जो अभी आना है अगले वक्त में। और ऐसे ही अल-उतलातु सैफियतु, सैफियतु इसको कहते हैं मौसम गर्मा की छुट्टियां, अल-उतलातु सैफियतु मौसम गर्मा की छुट्टियां। अब आपको चार मौसमों के नाम भी आपको ज़हन में होने चाहिए। फसूल सनाती, साल के मौसम, साल के मौसम, जैसा कि फसूल सनातिल अरबातु या फिस सनाती अरबातु फसूल, चार मौसम है जो पूरे साल में, अशिता सर्दी, अशिता सर्दी, वसैफ गर्मी, व रबी बहार, वल खरीफ खज़ान, ठीक है। ये चार मौसम है जो आपने ध्यान में रखने हैं। दराजातुल डिग्री को कहते हैं, दराजातुल डिग्री, शहादतुल फखरिया, एजाजी डिग्री, जैसे कहते हैं ना किसी को एजाजी डिग्री दे दी गई है तो उसका नाम क्या होता है, शहादतुल फखरिया, शहादतुल फखरिया। ऐसे ही बाज़ का बैरिस्टर की डिग्री, बैरिस्टर जो होता है लॉ की, जो इजाजतुल महामाती, महामाती इजाजतुल मोहम्मद बैरिस्टर की डिग्री। ऐसे शहादतुल दक्तूरतुल फखरिया, शहादतुल दक्तूरतुल फखरिया, इसको कहते हैं पीएचडी की डिग्री जो है वो एजाजी डिग्री, पीएचडी की एजाजी डिग्री को कहते हैं शहादतुल दक्तूरतुल फखरिया। और शहादतुल दक्तूरा ये पीएचडी को कहते हैं, शहादतुल माजिस्टर एमए को कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हुई हैं। इसके बाद जो चीजें आती हैं वो बुनियादी तौर पर फिल उसबुई सब आती है यामिन, ये ग्रामर के लिहाज से, और आपको दोनों एक हफ्ते में कितने होते हैं, फिल उसबुई सब यामिन 7 दिन होते हैं। यब्दा सुबह कब से शुरू होता है, बियौम सब्त, हफ्ते के दिन से जनाब शुरू होता है, वयंतही बिल जुमा, और जुमे को खत्म होता है। अब ये भी है कि अरबी में जो दिन का आगाज होता है वो कब होता है, वो हफ्ते से। और ऐसे ही जो है तहवी सनतुल इस्लामियतु अला इसनी आशरा शहरन, जो इस्लामी साल है वो कितने महीनों पर मुश्तमिल है, वो 12 महीनों पर है। एक अशहरतुल कमरिया, एक होता है अशहरतुल शमसिया, एक होता है शमसी साल, एक होता है कमरी साल। कमरी साल हमारे वो ही होते हैं जो चांद वाले होते हैं, जैसा कि जो हम
मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल जो है, ये सारे नाम जो है मुहर्रम, सफर, जो रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादल अव्वल, उला वैसे कहते हैं, जमादल उला, जमादल सानी, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जिलहज्जा, जुल्हिज्जा, ये बोला जाता है। यानी कि ये लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन भी आपने जरा देखनी है, और इंशाअल्लाह ताला इसको मजीद में आपको जब शेयर करूंगा तो उसमें मजीद आप इसको देख सकते हैं। जो लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन है ये बहुत जरूरी है कि वहां पे आपको ये लफ्ज जो है वो अदा करने आने चाहिए। तो इस लिहाज से आपको ये महीनों के नाम भी याद हों और पूरे इराबी हालत में याद हों। ऐसे ही अल अशहरुल शमसिया, जो शमसी साल है, जैसा कि जनाजिरु जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल, मायू मई, यूनियो जून, यूलियो जुलाई, अगस्त सितंबर। खास तौर पर जिस महीने में आप अगस्त में देंगे तो आप उस महीने का तो लाजमी याद करके जाए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 12 महीने, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। और हुर्मत वाले अशहर जो है, हुर्मत वाले महीने जो है, अशहर हुर्मात वाले महीने, वो 4 महीने भी आपको ज़हन में होने चाहिए, और मैंने आपको बताया। इसके बाद अय्यामुल उसबू, हफ्ते के दिनों के नाम। सबसे पहले यौमुल सब्त, हफ्ता का दिन, और ये बड़ा मारूफ है बनी इस्राइल के हवाले से। यौमुल अहद, इतवार, यौमुल इस्नैन, पीर, यौमुल खुलसा, मंगल, यौमुल अरबिया, बुध, यौमुल खमीस, जुमरात, यौमुल जुमा, जुमा। तो ये दिन भी आपको याद रहने चाहिए, और ये बुनियादी वो चीजें हैं जिनको आपने हर सूरत याद करना है और हर सूरत पढ़ना है। क्योंकि इस लिहाज से अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो कल का दिन सैटरडे है, संडे तक आपने अपना तारुफ और अपनी सारी चीजें ये क्लियर करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक बुनियाद है आपकी, और इसको हमने एक बेहतरीन तरीका से लेके चलना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलरली इंशाअल्लाह ताला होती रहेंगी, और जितने दिन हैं हमारी कोशिश है कि हम आपके मॉक इंटरव्यूज भी उसमें करें, और आपको ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको करवाएं। इंटरव्यू के हवाले से जितनी मुमकिन हो सके हम आपको एक बेहतरीन तैयारी करवाएं। तो ये सारी चीज़ें आपने बेहतर तरीके से लेके चलनी है, और इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप हम इसको बेहतर से बेहतर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कल से आप इसको भरपूर वक्त देंगे, और मेरा ये काम है कल और 2 दिन में आपने ये करना है। परसों इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद है कि आपको कोई असाइनमेंट्स देंगे, और उसके बाद उस पर प्रेजेंटेशन भी लेंगे, आपको बोलना सिखाएंगे। ये ज़्यादा काम हमने करना है, क्योंकि पढ़ लिया हमने, अब अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है ना, 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपने बहुत ज़्यादा, जैसा कि ग्रामर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदब है और शुअरा है, उनको पढ़ना है हमने। तो नक़द है, उसको पढ़ना हमने, ठीक है। अरबी और हदीस की तफासीर की कुतुब को हमने ज़रा देखना और तर्जुमा देखना। तो कल आपने अपना ज़ाती तारुफ जो है वो असाइनमेंट है आपकी, वो आपने अच्छी तरह एक अपना तारुफ जो है वो कंप्लीट करना है, और उसके साथ ये चीज़ें जो आज आपको बताई हैं ये इंशाअल्लाह ताला जो संडे को आपकी प्रेजेंटेशन होगी, तो संडे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों के मुतल्लिक़ और जनरल आपका इंटरव्यू जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला हम कंडक्ट करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया हो कि आपकी तैयारी किस तरह है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ इत्तफा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो। कोई बात आपको समझ ना आई हो, पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं अभी, और इसके बाद जो है कल आपने अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है, और परसों आपकी वो प्रेजेंटेशन होगी। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।